नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ ने खुद ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में आइसोलेट हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ का आज दिल्ली दौरा था, जो उन्होंने स्थगित कर दिया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ट्वीट करके खुद मुख्यमंत्री ने इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच कराएं, कोविड का टेस्ट कराएं। और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, लेकिन उनका जो दिल्ली का दौरा है वो स्थगित हो गया है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? विशाल, आपको मेरी आवाज बिल्कुल मिल रीचा, रही है? क्योंकि जिस तरह से आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनकी जो जी रीचा, जिस तरह से आज सुबह जानकारी मिली है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके बाद से उनके जो तमाम जो कार्यक्रम हैं उनको हालांकि रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनका दिल्ली दौरा था जहां पर वो अनिल बलूनी से भी मिलने वाले थे और साथ ही जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी उनका मिलने का जो है वो आ रहा था। तो इसको लेकर के लगातार जो चीज़ें थी वो निकल करके आ रही थी और आज उनके जो सभी दौरे थे वो स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, जो लोग उनसे मिले हैं, वो अपनी कोरोना की टेस्टिंग कराएं और साथ ही अपने को नियमित रूप से बचाने की जो चीज़ें हैं वो करें। और साथ ही क्योंकि एक बड़ा आयोजन उत्तराखंड में होना है, कुंभ का आयोजन होना है, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि तीरथ सिंह रावत हर किसी से अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे कि कुंभ में जो लोग हैं वो आए, श्रद्धालु आए और डुबकी लगाएं। हालांकि कल जिस तरह से हम देख रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से भी एक नोटिस जो है यहाँ पर दिया गया था कि जो चीजें हैं कुंभ में उनको सही किया जाए, क्योंकि लगातार काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो उसके लिहाज से जो स्वास्थ्य की जो चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि तो इस तरह की जो चीजें थी वो निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन आज जब सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद कोरोना पॉजिटिव है, अभी उनको आइसोलेशन में रखा गया है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको निगरानी बनी हुई है रीचा। लेकिन विशाल, जिस तरीके से देखा गया था कि रविवार को मुख्यमंत्री का दौरा काफी रहा था, वो देहरादून भी गए थे, साथ ही साथ उनके दौरे काफी ज्यादा रहे थे। इसको लेकर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी कैसे पहचान की जाए? बिल्कुल रीचा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद से वो लगातार जनता के बीच में है, चाहे वो हरिद्वार के दौरे पर रहे हो, चाहे वो दिल्ली के दौरे पर रहे हो, रामनगर का भी उनका दौरा रहा, तो लगातार वो जनता से समन्वय बनाए रखे थे और लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में थे। तो क्योंकि बड़ी तादाद उनके संपर्क में आई है और जिस तरह से ये चीजें हुई बहुत जल्दी में, और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब कोरोना पॉजिटिव आ गए तो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी लगातार इस पर तंज कसा जा रहा है और विपक्ष ट्वीट के माध्यम से कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपको विशेषकर उत्तराखंड के लिहाज से आराम की जरूरत है, कि आप आराम करें, क्योंकि अगर उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरह से उनके एक दो बयान पहले वायरल हो गए, तो उसको लिहाज से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज उनके जो जानकारी आई कि उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो सभी तो जो उनके दौरे थे उनको स्थगित कर दिया गया है और उनका जो दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था उसको भी रद्द कर दिया गया है। उनको अगले कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में ही रखा गया है रीचा। लेकिन विशाल, बड़ी चुनौती है क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव भी होंगे अगले साल और साथ ही साथ जिस तरीके से महाकुंभ मेले का आयोजन भी होने वाला है अप्रैल से, और कोविड जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरते जाएंगे अब?
अब बिल्कुल ऋचा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 3 चुनाव यहाँ पर होने हैं, चाहे वो 2 उपचुनाव हों और एक 2022 के चुनाव हों, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और हाल ही में जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अल्मोड़ा की जो विधानसभा है सल्ट, उस पर चुनाव होने हैं, जिसके लिहाज से कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक उसमें जो नॉमिनेशन है वो कर सकेंगे और 17 अप्रैल को इस पर वोटिंग भी होगी, जबकि 2 मई को इसके चुनाव के जो है वो नतीजे भी आने, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और तीरथ सिंह रावत की एक बड़ी भूमिका थी यहाँ पर, क्योंकि नए मुख्यमंत्री थी और प्रदेश में वो जनता के बीच में जाते हैं, उनका अल्मोड़ा जाने का भी एक रूटीन हो सकता था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कहीं ना कहीं अब उनको आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। जो उनके तमाम जो दौरे थे उनको स्थगित कर दिया गया है और जो तमाम जो लोग उनसे मिल रहे थे, क्योंकि हमने खुद देखा कि रात को 11-11, 12-12 बजे तक भी उनके आवास पर भीड़ लगी रहती थी और वो सुबह से लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता होते थे, आमजन होते थे, उनसे मिलते रहते थे। अब देखना ये होगा कि हालांकि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तो जानकारी दे दी है कि सभी लोग एहतियात बरतें और जो जो उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना टेस्ट कराएं, और साथ ही क्योंकि एक बड़ी गंभीर बीमारी है कोरोना, तो उससे बचे, क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य तो बहुत तेजी से चले रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में के साथ साथ जैसे कि तमाम राज्यों में जहां पर लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, देखने को हमको मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों से मुलाकात की है, कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है, कैसे उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसे खंगाला जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा? अब बिल्कुल बिल्कुल ऋचा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह जब तीरथ सिंह रावत जी के पॉजिटिव होने की सूचना आई, तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सबसे जुड़ने की कोशिश की, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि इन 12-13 दिनों में वो बड़ी भागदौड़ उन्होंने की है, सुबह से लेकर के रात तक वो जनता को समर्पित हुए हैं। तो उस कड़ी में क्योंकि एक बड़ा जो देखा जा रहा है कि अभी जिस तरह से संपर्क में लोग उनके आ रहे थे, हालांकि जिस तरह से हमने देखा कि अभी जो ओम बिरला जी थे वो भी यहाँ पर उत्तराखंड के दौरे पर थे और वो यहाँ पर आए थे, उनसे भी वो उन्होंने मुलाकात की थी ऋषिकेश में। तो तमाम ऐसी बड़ी हस्तियां थी जहां पर उन्होंने मुलाकात की थी, तीरथ सिंह रावत जी सबसे मिले थे और आम जनता से भी वो मिले थे। तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जा रहा था ये सभी को सूचना देना कि मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत जी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ताकि सभी जो लोग हैं वो एहतियात बरत सके और आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा अब उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दौरे हुए हैं, वो अभी कुंभ के दौरान 2-3 बैठकें हरिद्वार में भी कर चुके हैं, रामनगर में वो अपने एक जनसभा को संबोधित कर चुके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार वो करते हुए नजर आ रहे थे, जनता से जुड़े हुए थे वो। तो इस तरह की जो चीजें थी वो सामने आ रही हैं ऋचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने इसकी पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे संपर्क में आया है वो अपनी जांच कराए। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर से नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे हैं। बागेश्वर कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया है। डाक बंगले से पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने निकाला है जुलूस। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया है। डाक बंगले से पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। और हमारे साथ जुड़ चुकी है संवाददाता सुष्मिता थापा। सुष्मिता, जिस तरीके से मदन कौशिक कार्यालय पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? हाँ ऋचा, यहाँ पे वो पहुंच चुके हैं। उनका सुबह 11 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन वो 10:30 बजे ही उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे हेलीपैड पे पहुंच चुका था। उसके बाद यहाँ पे उनका जुलूस निकाला गया जी। जुलूस निकालने के बाद वो अभी यहाँ पार्टी कार्यालय में है। अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद अभी उनकी 2:30 बजे से पीसी होगी, जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह उनका दौरा है और क्या क्या उनकी यहाँ पे बातें होंगी। सुष्मिता, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है कार्यकर्ताओं के साथ? क्या कुछ रणनीति बनेगी? हाँ ऋचा, इसमें आगे की ये क्या कुछ हो सकती है कि इसमें किस तरह का चुनाव रणनीति होगी आगे की, और यहाँ पे जो टिकट होगा अभी दोबारा से जो विधायक हैं अभी तो उनको ही आगे टिकट मिलेगा या कुछ और चेंजेस आएंगे यहाँ पे, ये किस चीज में हो सकती है?
लेकिन सुष्मिता, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही मदन कौशिक खुद मुख्यमंत्री से मिले थे, वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मुख्यमंत्री, क्या अब मदन कौशिक को अपना टेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं? हाँ, टेस्ट उनको कराना चाहिए। और यहाँ पे लोग बिना मास्क के हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसके बावजूद भी सब उनसे मिल रहे हैं और वो भी उनसे मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने खुद सुना कि खुद मदन कौशिक कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ अब जिस तरीके से मदन कौशिक कार्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पर पार्टी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सुष्मिता, फिलहाल क्या कुछ और तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे थोड़ी देर में? जी मैम, यहाँ पे मैम अभी सब पार्टी जो इनका पार्टी कार्यालय है, यहीं पे सभी इनके कार्यकर्ता है। यहाँ पे सब मीडिया आ चुकी है, पुलिस है, सभी विभाग यहाँ पे लगा हुआ है, भीड़ भाड़ है। और लेकिन यहाँ पे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग किसी चीज का ध्यान नहीं हो रहा है, ये है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता, नजर बनाए रखें, अपडेट आपके लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि कोविड का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जुलूस निकाला और मदन कौशिक का स्वागत किया। लेकिन मदन कौशिक कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि जो भी मेरे संपर्क में आया है, जो भी मेरे कांटेक्ट में आया है, वो अपनी जांच कराए। लेकिन इस बीच मदन कौशिक कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहीं पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 अप्रैल को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां वे 2 अप्रैल को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन, हरिद्वार के शांति कुंज और बाबा रामदेव के पतंजलि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे कुंभ के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। तो 1 अप्रैल से महाकुंभ की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर अब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते हफ्ते से लगातार प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना वॉरियर्स और सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे लोगों में भय का माहौल बन गया है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर 11 जिलों में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 98,448 हो गई है, जिसमें से 94,462 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रामनगर में पेठ पड़ाव स्थित प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के प्रांगण में रविवार को किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। और वहीं रामनगर में ही सीएम तीरथ का कार्यक्रम होने के चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क रही और कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। किसान पंचायत में किसानों का केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई। आंदोलन सिर्फ किसानों का है। इस आंदोलन में भूमिहीन लोग, दलित, महिलाएं, सभी लोग कूद पड़े हैं, क्योंकि जो 3 कृषि कानून है, ये तिहरे कत्लकांड की साजिश है, जो किसान, मजदूर और ग्राहक का कत्ल कर देगी और सारी खेती और खुराक को टाटा, बिरला, अमानी, अडानी जो बड़े कारपोरेट उनके हाथ में सौंप देगी। तो उनके खिलाफ आज पूरे देश में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो चुकी है। तो उस मूवमेंट को और तेज करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम देश के सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज जहां उत्तराखंड के संगठनों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, बढ़िया महापंचायत आयोजित की है, तो मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि उसको कारपोरेट की चिंता छोड़कर इन तीनों कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त करना चाहिए और एमएसपी को लीगल राइट बनाने वाला वो कानून लाना चाहिए और जहां पर जो लोगों की लोकल डिमांड्स है उनको भी फौरी पूरा किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह से ही शुरुआत तेज हवाओं के साथ हुई, जहां पर उधर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में बारिश तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है। वहीं बात करें राजधानी देहरादून की, तो सुबह से ही दून के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और सुबह से ही तेज हवाओं के साथ उत्तराखंड में मौसम की बदलाहट शुरू हो चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार यहां पर मौसम के जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार मौसम विभाग भी येलो अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन भारी हवा जो है वो देखने को मिलेगी और साथ ही कई पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है और साथ ही मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा और साथ ही इससे तापमान में भी भारी गिरावट आएगी, जिसको लेकर के प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। अपने कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य हैं। इतिहास का उनका ज्ञान, उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बना दिया है। शायद उनकी नजर में गोरे चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री धन्य है, इतिहास का उनका ज्ञान, उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितना अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा कि हमने आपदा में लोगों को इतना दे दिया और इतना बढ़िया चावल दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा। युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग की ओर से 20 दिन का शिविर लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के प्रगतिशाली जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि वह जिले और ब्लॉक से 50 बच्चों को 20 दिन तक प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों को फुटबॉल, टीटी, बैडमिंटन जैसे खेलों का ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत पौड़ी जिलाधिकारी ने कंडोलिया इंडोर स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़ में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिन बालक बालिकाओं ने अच्छा प्रयास किया था उन्हें सम्मानित किया गया। वर्षों में खेल महाकुंभ में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे इसमें चयनित किए गए थे, तो उसमें 25 बच्चों का जिला स्तर पर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि संख्या सीमित थी कोविड की वजह से, इसलिए हमने इसमें जिन खेलों में हमारा राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, तो इन 3 खेलों के हमने यहाँ पर 25 खिलाड़ी यहाँ पर छांटे हैं, जिनका आयु वर्ग 12 से और 14 वर्ष के बीच जो कि शासन से निर्धारित किया गया था, तो उनका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। 20 दिन का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि 8 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च को इसमें जो है इसका समापन किया जाएगा। 27 तारीख का शिविर चलना है। आज सभी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए और उत्साहवर्धन के लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही कुछ बालक बालिकाओं ने जो है पिथौरागढ़ में जो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ हुआ उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी आज सम्मानित किया गया है। हम लोग जो है सभी बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए विभिन्न स्तर पर क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करते रहेंगे और वर्षवार एक कार्यक्रम हम जारी कर रहे हैं, जिसमें कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल रहेंगी। साथ में जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भी अच्छी सुविधा प्राप्त हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रामनगर आगमन पर विरोध करने जा रहे 1 दर्जन से अधिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रविवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लखनपुर चुंगी पर गिरफ्तार करके पीरू मदारा पुलिस चौकी भेज दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता तनुष दुर्गापाल ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्तमान में इस क्षेत्र के सांसद भी हैं। आज 2 साल का उनका कार्यकाल बीतने के बाद भी उन्हें
गर्जिया मंदिर की याद नहीं आई। अब चुनावी वर्ष नजदीक है तो उन्हें गर्जिया मंदिर की याद आ गई है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का आज यहाँ पे प्रस्तावित कार्यक्रम है। एक सरकारी कार्यक्रम जो कि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया जा रहा है विश्व वानिकी दिवस पे। उस कार्यक्रम के उसमें जो यूथ कांग्रेस के लोग थे उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। लखनपुर चुंगी पे ये लोग इकट्ठा होकर आए हैं और काले झंडे लेके आए थे। पुलिस यहाँ पे मुस्तैद थी और काफ़ी संख्या में सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगाया गया। पुलिस बल के द्वारा इनको यहाँ रोका गया है और इनको बस में बिठाकर हमारे जो तिरुमदारा चौकी है वहाँ के लिए रुखसत किया गया। नए मुख्यमंत्री बने हैं या भाजपा पार्टी के जो भी मुख्यमंत्री आज तक बने हैं, हमने उत्तराखंड मंत्रिसभा में ऐसे प्रदेश का आकलन अनुसरण नहीं किया था कि हमें आज उत्तराखंड में एक तरफ किसान आंदोलन के लिए बैठा बाध्य है, कहाँ इंजीनियर संघ जो है पूरा आंदोलन के लिए बाध्य है, उधर बैंक सारे बैंकों के कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हमने ऐसे उत्तराखंड की सोच नहीं रखी थी। ये वही आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं जो हमारे रामनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे और इन्होंने पिछले 2 सालों में हमारा मुख्य तीर्थ स्थल जिसके लिए हम आज यहाँ श्रद्धालु यहाँ उमड़ उमड़ के आते हैं गर्जिया मंदिर, उसके विषय में आज तक नहीं सोचा और आज सीएम बनने के बाद आज उसी गर्जिया मंदिर की मैं अर्चना करने आ रखे हैं। ये पिछले 2 साल से कहाँ थे, हम इन सांसद साहब से पूछना चाहते हैं और ऐसे सीएम के और ऐसी भाजपा सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये हम विरोध करते रहेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत के एक और विवादास्पद बयान देने पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने सीएम को घेरा है। उन्होंने कहा कि या तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या वो किसी प्रकार का नशा करते हैं। पिछले कई दिनों से वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप प्रभारी ने कहा कि सीएम ने तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान श्री राम से करने में भी गुरेज नहीं किया। अब उनके बयान में उन्होंने भारत को अमेरिका का गुलाम बता दिया। जहां तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के वक्तव्य का सवाल है, मुझे लगता है कि या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या वो किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में उन्होंने लगातार इस तरीके के बयान दिए हैं। कभी वो महिलाओं के कपड़े देखते हैं, कभी महिलाओं के घुटनों से ऊपर देखते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री की तुलना प्रभु श्री राम से कर देते हैं। और आज जैसा हुआ, उन्होंने बोला कि अमेरिका ने हमारे पर 200 साल राज किया है और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमने क्विंटलों के तादाद में राशन बांटा। मुझे लगता है कि वो पूरी की पूरी तरह से बौखला चुके हैं और अब प्रदेश की जनता भी उनको सीरियसली लेना बंद कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का वक्तव्य दिया गया है कि अमेरिका हमें 200 साल से राज किया है, साथ ही साथ राशन इतना बांटा गया है, मुझे लगता है कि उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए या जो वो नशा करते हैं उनको छोड़ना चाहिए। और वहीं आज जनता कर्फ्यू को 1 साल का समय हो चुका है, लेकिन आज भी कोरोना के मामले देश के साथ उत्तराखंड में भी बढ़ने जा रहे हैं। इसी पर न्यूज़ इंडिया संवाददाता विशाल गर्ग ने देहरादून की जनता से बातचीत की, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में जनता कर्फ्यू लगा था उसको लेकर आज 1 साल पूरा हो चुका है। क्या कुछ कहा जनता ने, आइए आपको सुनाते हैं। जनता कर्फ्यू को आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि लोग जो है वो जनता कर्फ्यू का आह्वान करें और खुद को अपने को सुरक्षित रखें। तो ऐसे में आज की क्या स्थिति है देहरादून से आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति है अभी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों ने जो स्थिति मतलब जो पहले लोग इतने रिलैक्स हो गए हैं, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इतने रिलैक्स ना होए और कोरोना के केसेस हम बढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर मैं सबको यही बोलूँगा कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें प्रॉपर। और क्योंकि स्थिति अगर जैसे हमने मुंबई वगैरह में देखा कि इतने केसेस आ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ सकते हैं अगर हमारे उत्तराखंड के लोगों ने इसका पालन नहीं किया। तो मैं सबसे अपील यही है कि अभी भी लोग मास्क लगाएं और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। 1 साल पूरा हो गया लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में अब मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। आप किस तरह का प्रिकॉशन ले रहे हैं, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं? सर हम टाइम पर यहाँ आते हैं, मास्क लगा के आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं सर, सैनिटाइजेशन वगैरह सब होता है हमारे कॉलेज में, टेम्परेचर चेक होता है सर, सारे प्रिकॉशन लेते हैं जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, और आपसे भी जानना चाहेंगे अभी जिस तरह से घर से निकलते हैं आप, तो घर से लेकर के क्या क्या सामान चलते हैं और किस तरह का, क्या कोई किसी तरह का कोई डर भी रहता है कि कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अब पूरा सेफ्टी के साथ चलते हैं, अपना मास्क वगैरह हम लोग सब कुछ, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉलेज को आते हैं और अपना सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ करके तो हम लोग
पूरी सेफ्टी के साथ कॉलेज में आते हैं। सर दोबारा से आपके पास आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड भी कराते हो और क्या क्या कुछ रहता है इसको प्रिकॉशन को लेकर के आपके मन में? देखिए मैंने बच्चों को बोल रखा है, स्टाफ को सबको ये बोल रखा है कि इस पर एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे ही बच्चा आता है, एंटर करता है, उसका टेम्परेचर चेक होता है, सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और मास्क कंपलसरी है। विदाउट मास्क एंट्री तो है ही नहीं कॉलेज में। और क्लासेस में भी जो बैठते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। ये पूरा निर्देश मैंने स्ट्रिक्टली दिया हुआ है सभी को और पूरा ये स्ट्रिक्ट निर्देश पालन किया जाता है। धन्यवाद सर। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और लगातार क्योंकि उत्तराखंड में भी जिस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी जागरूक हैं, बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और ये जागरूकता ही हमें कोरोना से बचा सकती है। अपने कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।